जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। दोस्तों मेरे साथ हैं अमीर हुसैन। इस वक्त भारत और पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया की क्रिकेटिंग नेशंस के अंदर एक ही बात हो रही है कि पाकिस्तान जो नहीं जा रहा क्रिकेट खेलने, क्या चांसेस हैं, क्या होने वाला है, क्या चलने वाला है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं अमीर हुसैन, भारत ने ये पता खेला है, भारत कह रहा है जी हम श्रीलंका जाएंगे, हम ग्राउंड में जाएंगे, हम वहां पे जाके इंतजार करेंगे, पाकिस्तान नहीं आता तो ना आए। इसको आप कैसे देखते हैं कि भारतीय टीम जो है वो जाएगी वहां पे, लेकिन पाकिस्तान की टीम नहीं जाएगी। और ये सुनने में आया है, ये जरा सुनिएगा आप। ये सॉरी, मैं आपके सामने अगर राइट वीडियो लगा सकूं, ठीक है। ये एक इंडिया का चैनल है, उन्होंने ये कहा है, जरा सुनिएगा। That will start in 5 days from now. Update coming in as far as the match is concerned. Top sources have told Times Now that India will proceed as per the ICC protocol. They will travel to Sri Lanka, practice as per the schedule, do their pre-match conferences as well, reach the stadium on time, wait for the match referee to call up the match then. Now, as per the rule as well, points will be awarded only if one team is present on the field and other refuses to take the field. If both teams are not present on the field, the match will be considered to have been abandoned and each team will get 1 point. जी, ये अब डेवलपमेंट है, कैसे देखते हैं? चीमा साहब देखें, वो तो अभी भी कह रहे हैं जी के एरोगेंस को साइड पे रखो, क्रिकेट को खत्म करने की बात ना करो, आओ खेलते हैं। और वो क्रिकेट की प्रमोशन की बात कर रहे हैं एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन, वो तो कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन? आपने जो कहा हमने नहीं खेलना है, और आपके पास अभी तक कोई वैलिड रीजन भी नहीं है कि भाईजान हम जो है ना बाइकआउट कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं ये आप अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। आप कहते हैं बांग्लादेश के साथ हम जी साथ उसके खड़े हैं, हम सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं। अगर आपने दिखानी है वही सॉलिडेरिटी तो पूरी तरीके से दिखाओ और वर्ल्ड कप को बायकॉट करो, अगर आप बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहते हो तो। दूसरी बात चीमा साहब, उन्होंने कहा जी उनकी टीम 15 फरवरी को ग्राउंड में मौजूद होगी, आईसीसी के प्रोटोकॉल्स हैं, तो भाई बिल्कुल ठीक है, वो अभी भी आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, आईसीसी के प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आपने क्या किया? आपने उल्टा क्या किया? आईसीसी के रूल्स को तोड़ दिया। आप कहते हैं कि हम आईसीसी को प्रमोट करेंगे, आईसीसी को आजाद करवाएंगे, आईसीसी को मजबूत बनाएंगे, लेकिन आप तो आईसीसी को और कमजोर कर रहे हैं। आईसीसी ने आपको बोला कि अपने फैसले को दोबारा रिकंसिडर करें, आपने किया क्या? अभी तक नहीं। आईसीसी जिसे हम मजबूत करना चाहते हैं, लॉजिकली जो आपने कहा कि भाई कि हम उसे मजबूत कर रहे हैं, बायकॉट करके हम मजबूत कर रहे हैं, उसी आईसीसी ने कहा है कि रिकंसिडर करो। भाई उस आईसीसी के लिए आप जो है आप इतना नहीं कर सकते भाई मैच खेल। नहीं, देखिए, हमने उस आईसीसी को ये कहा है कि आईसीसी पे मोनोपोली है, उसको खत्म करना है। अब मुझे ये बताएं, उनकी टीम को आने की क्या जरूरत है? ना आते वो वहां पे, क्या क्यों आके अपना टाइम जाया करें? जब हमने जो बता दिया यहीं से कि वहां पे ना आए, तो क्यों आ रहे हैं? मैं तो ये जानना चाहता हूं कि वाई आर दे कमिंग, वाई आर दे कमिंग देयर, क्यों? जब हमने यहीं पे बता दिया है कि भाई आप ना आइएगा, नहीं खेलना आपके साथ, तो क्यों आ रहे हैं? क्यों उनको श्रीलंका इतना जहाज का तेल जलाएंगे, बच्चों की रोटी खाएंगे रास्ते में, इतना खर्चा करना पड़ेगा यार उनको, घर बैठे अपने पैसे बचाएं, वो क्यों आ रहे हैं? मैं तो बड़ा हैरान हूं। मुझे तो परेशान कर दिया आईसीसी बीसीसीआई ने कि वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने जाना ही जाना वहां। जी मैं सब मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि हम आईसीसी के अंदर मोनोपोली खत्म करना चाहते हैं। मोनोपोली जो है ना आप इस तरह खत्म करेंगे कि इंडिया के खिलाफ मैच बायकॉट करने का। दूसरी तरफ आप कहते हैं इंडिया क्यों आ रहा है, इंडिया क्यों आ रहा है? भाई इंडिया प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहा है, इंडिया रूल्स ही धजिया नहीं उड़ा देता है क्या सही के जो भी दिल किया जो भी बोल दिया। बात यह है कि चीमा साहब देखें, आपने लोग फेवर देते हैं आईसीसी से 50%, 60% आईसीसी फेवर देता है, आपको 110% फेवर दे दी हुई है हाइब्रिड मॉडल वाली। आपने तो फेवर्स ले लिए आईसीसी से और बाद में कहते हैं आईसीसी कमजोर है। यार जितनी आपको फेवर्स चाहिए थी आपने इंडियन क्रिकेट काउंसिल से ले ली, बाद में आप कहते हैं इंडियन क्रिकेट काउंसिल को मजबूत कर रहे हैं। हाइब्रिड मॉडल इंडियन क्रिकेट काउंसिल ने आपको दे दिया, आईसीसी ने इंडिया भी खेल अपने लिया आप को भी दिया है आरएस सर जी, हमें नहीं में। दिया, अपने आप को भी दिया है ना, दोनों नहीं ने नहीं वो नहीं, तो नहीं ठीक है। देखें, बराबरी फैसला कर दिया। आपने जाती हुई है क्या? आपके साथ ज्यादती की इंडिया ने? बताएं मुझे। नहीं की। मुझे क्या सिर्फ इंडिया इतना ने बता आपको तंग दें किया? नहीं किया। भाई, इतना बता दें, इतना बता दें, बस जस्ट एक सवाल है। ओके, ओके।
मुझे सिर्फ इतना बता दें, ये तो फायदा उनको खुद भी हुआ है, लेकिन ये फायदा बांग्लादेश को क्यों नहीं करने दिया? हमारा तो लड़ाई सिर्फ इतनी है, हम तो और कोई बात डिमांड है, अपनी तो डिमांड ही नहीं कर रहे भाई, अपना तो केस ही नहीं लड़ रहे। हमने तो अपना केस ताकत की बुनियाद पर लड़ा, हमने तो अपना केस लड़ा कि हाँ हम लड़ने के काबिल हैं, हम लड़ लेंगे। और फिर क्या हुआ? आज वो मैं देख रहा था, वो जो है इंडिया की जो है प्रियंका चतुर्वेदी जो है, एक मैडम सियासतदान है वहां पे, ठीक है, उनका अभी चल रहा था। उन्होंने कहा यार ये क्या किया तुम लोगों ने, वो देखो पाकिस्तान, तुम्हारे अंदर गट्स ही नहीं थे, उसने बैन करके चले गए। वो उसने कहा कि वो बैन करके चले गए, तुम्हारे अंदर गट्स ही नहीं थे भैया, तुम कुछ नहीं कर सके, ठीक है। सो सवाल सिर्फ इतना हम कर रहे हैं, या जो बात हम कर रहे हैं वो सिर्फ इतनी कर रहे हैं कि हमारे लिए हम आज हमने फैसला कर लेना है कि हम क्रिकेट के लिए खेल लड़ रहे हैं। हम जो है वो दुनिया को, यानी कि आज़ादी के लिए यकीन करके माने, ये आज़ादी के लिए इंडियन टीम को आने की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, ट्रस्ट मी, उनको किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो आते हैं वहाँ पे तो आके उन्होंने कोई वो जो है ना वो चीज़ नहीं करनी थी, जिसे कहते हैं ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ कोई नहीं करनी उन्होंने। तो मैं समझ रहा हूँ कि उनको आने नहीं चाहिए। बहरहाल चलें, ये भी एक पॉइंट है कि वो आना चाहते हैं और आके वो जरा थोड़ी सी वो करना चाहते हैं, जरा शोर शरार डालना चाहते हैं, पॉइंट्स लेना चाहते हैं। ये जरा सुनिएगा मैडम को, ये मैंने इनको स्पेशली, इन्होंने बेसिकली इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कहा है कि भाई तुम कर क्या रहे हो भैया, तुम निकले कहाँ से, तुम लोगों ने ये हरकत की क्या है? जो काम तुम कहते थे पाकिस्तान गरीब है, पाकिस्तान मस्कीन है, सुने CCI, something we had all repeatedly ये सुने जरा earlier, under the garb of commitment, sporting commitment, etc., and getting some सुने penalized by the Indian Olympic Association or International Olympic Association, which has nothing to do with cricket, was used as an excuse to go ahead and play matches with Pakistan, to a point where Pakistan has still not handed over the trophy to you. And today, Pakistan Cricket Board has taken a decision to boycott match against India. They're willing to pay a penalty, they're willing to pay a fine, and they're willing to face the consequence of all the Olympic bodies, etc., sporting bodies that our sports minister spoke about. It's a slap on the face of the sports minister of India, the BCCI, that despite being the strongest, richest body in the ICC, they are being boycotted today, and India couldn't take a stance when it should have. I'm sure the penalty fines, they might have to get an IMF or the World Bank loan, but they have taken a stance, while India. देखिए ये होता है, पाकिस्तान ने स्टांस लिए, वो मान गई है, सियासतदान है ये इंडिया की, आई थिंक शिवसेना की हैं, ये कौन से पता नहीं पार्टी की हैं, ये शिवसेना की हैं आई थिंक, यस। पहले ये कांग्रेस की थी प्रियंका चतुर्वेदी, अब ये शिवसेना को इन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो द पॉइंट इज हियर। तो अब मुझे बताएं कि जाने की जरूरत ही क्या है? हमने तो स्टांस लिया, और यकीन करके माने, मैं आपको अमीर हुसैन, आप ये अप्रोच चेंज करेंगे आज नहीं तो कल, मेरे साथ खड़े होंगे आप, ये दिस इज नॉट, अब पाकिस्तान को नुकसान होता है, so what? क्या होगा? 2000 अरब डॉलर का हो जाएगा, कितना हो जाएगा यार, 100 मिलियन का डॉलर का हो जाएगा, 50 मिलियन डॉलर का, 200 मिलियन डॉलर का हो जाएगा, क्या कितने अरब बनते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन मसला ये है कि दिस इज, अब सुन लेना, इन मैडम को सुन लें, गट्स तो दिखाया ना पाकिस्तान ने। यार ठीक है, आपने कर लिया बॉयकॉट, इंडिया के मैच से कर लिया बॉयकॉट। मैं कह रहा हूं कि इससे नुकसान सिर्फ आईसीसी को, इंडिया को हुआ नहीं है। प्लस एक और चीज, मतलब बात, आपने जो क्रिकेट को खत्म कर दिया ना, आपने कहा जो क्रिकेट रह गई थी वो भी खत्म कर दो। इंडिया को क्या नुकसान हुआ? जिस बोर्ड की आप कहते हैं हमें को बड़ा हजारों बिलियन डॉलर का नुकसान नहीं होगा, वो बोर्ड आपसे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप 60 मिलियन डॉलर, वो 2.2 बिलियन डॉलर, उन्हें फर्क नहीं पड़ता पैसों से, फर्क तो आपको पड़ता है। आपने अपने ही नुकसान एक तो कर लिए, प्लस आपने क्रिकेट को प्रमोट नहीं किया। आपने क्या, क्रिकेट को खत्म कर दो, खेलो ही ना, छोड़ दो, मैदान से निकल जाओ, भाग जाओ। भाईजान मैदान में रह के मुकाबला होता है, ना कि मैदान से आप बाहर चले जाएं और कहें कि हम खेलते नहीं, ये मुकाबला नहीं है। ताकत दिखानी है, गट्स दिखाने हैं, ग्राउंड के अंदर इंडिया को हराओ। मैं चाहता हूं कि इंडिया को हराया जाए, इंडिया को हराओ ग्राउंड के अंदर, ना कि आप बाइकआउट करो और बच्चों की तरह साइड में बैठ जाओ कि भाई हम नहीं खेल रहे हैं। ये बच्चों वाली बातें चीमा साहब, ताकत दिखानी है ना, आपके अंदर गट्स है चीमा साहब। पाकिस्तान के अंदर ताकतवर मुल्क है, पाकिस्तान के अंदर ताकतवर बोर्ड है, आओ मैदान में खेलते हैं। इंडिया ये कहता है, इंडिया इस चीज को सपोर्ट करता है, इंडिया आपके साथ खेलता है,
हाइब्रिड वेन्यू पे भी दुनिया के किसी कोने में भी खेलेगा, लेकिन वो खेलेगा जरूर पैसों के लिए। पैसों के हमें लिए नहीं। पैसे, चीमा साहब उनका बोर्ड ऐसी बहुत तो अमीर है, पैसों के लिए खेलते हैं, हम पैसों के लिए नहीं उनका खेलते बोर्ड हम। ऐसी बहुत अमीर है चीमा साहब, दे आर रिच, दे आर नहीं वेरी तो रिच हम चीमा साहब। क्या है कि हम पैसों क्या की है, तो हमें हम आजकल जरूरत है बोर्ड को। नहीं नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं, ऐसी भी बात नहीं, सबको पैसों की जरूरत होती है। ये प्रियंका चक्रवर्ती ने कहा था कि जो है ना वो उसने कहा था तो अब मुझे ये बताएं, ऐसे ही हो जाता है। ये जरा सुने, इस पे भी जरा कमेंट करें मीर सैन। ये पता चला कि इंडिया के अंदर एक बोर्ड, आईसीसी की बोर्ड की मीटिंग हो रही है, इजलास हो रहा है, वहां पे पाकिस्तान के बारे में फैसला होने लगा है। जरा इस पे कमेंट करें, ये क्या कह रहे हैं। चीमा साहब दुआ करें कि इधर आप जो आप कहते हैं ना कि इंडिया ताकत का इस्तेमाल करता है, ये हो गया वो हो गया, इधर इंडिया अपने ताकत का इस्तेमाल कर लिया। अच्छा लीगली तो शायद बोलिए, क्योंकि आप है ठीक और एक आज जगह फिर पे आप ठीक भी डेफिनेटली हैं। इस शो में भी वो सुनिएगा ये। बात करेंगे कि कितनी इम्प्लीकेशंस इसके ऊपर हो सकती है। ये कोई एक सादा सा फैसला नहीं है, इसके बड़े दूरस्थ नतायज मुरतब होंगे पूरी ग्लोबल क्रिकेट के ऊपर। और आगे आने वाले जो दिन हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। ये किस्सा यहाँ पर ख़त्म नहीं हो गया, बल्कि कहानी जो है वो शुरू ही अब हुई है, क्योंकि इस तरह का बोल्ड फैसला किसी की तवक्को नहीं थी कि किया जाएगा। और आईसीसी ने भी अपनी जो स्टेटमेंट जारी किया है और उसमें भी उसने इस खदशे का इजहार किया है कि जो ग्लोबल क्रिकेट है उसके ऊपर, इसका जो निज़ाम है उसके ऊपर, इस फैसले के पाकिस्तान हुकूमत के उसके बड़े होंगे और उसका बेनिफिशरी खुद पाकिस्तान, जिसमें उन्होंने उनकी गुफ्तगू को कोट किया नाम लिए बगैर। और उस रिपोर्ट को तमाम इंडियन आउटलेट्स ने अपनी हेडलाइंस बनाया हुआ और उसमें यह कहा गया है कि आज एक हंगामी इजलास होने जा रहा है, वर्चुअल मीटिंग होगी आईसीसी की बोर्ड मीटिंग की, और उस बोर्ड मीटिंग में फैसला किया जाएगा कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इजाज़त देनी चाहिए इस इवेंट में शिरकत के लिए, या इसके ऊपर कौन सी सैंक्शंस हैं जो लागू की जा सकती हैं। और उसमें कई एक चीज़ें, एक तो एक फैसला है कि जी वर्चुअल इजलास में आज फैसला किया जाएगा पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने देनी चाहिए। इसके साथ साथ माली तौर पर जुर्माना करने की भी है। ये भी कहा जा सकता है कि ब्रॉडकास्टर का जितना नुकसान हुआ है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको बियर करेगा। इसके साथ साथ जो टॉप मेंबर्स ममालिक हैं वो भी ये कह सकते हैं कि हम आइंदा जो पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज़ हैं वो नहीं खेलेंगे। और एक तो और सबसे मज़ाक़ा खेज़ चीज़ जो उस रिपोर्ट में शाया की गई है वो ये है कि जो करंट प्लेयर्स हैं इंटरनेशनली, जो टॉप मेंबर्स ममालिक के हैं, उनको PSL में खेलने से मना कर दिया जाएगा। जाहिर तो नहीं किया जाएगा कि सामने आपको कोट किया नाम लिए बगैर। अब बताएं ये क्या चीज है। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं, फाइनेंशियल लॉस है, ब्रॉडकास्टर का पैसा आपको जा सकता है। ये कितना बड़ा खतरा है मीर साहब, जरा इस पे कमेंट करें। और बायलैटरल सीरीज जो है वो खत्म हो सकती हैं, ये आपने भी इसके ऊपर पहले भी बात की थी। कैसे देखते हैं आप इसको, ये जो इजलास आज हो रहा है इंडिया के, आईसीसी कर रही है वर्चुअल। देखिए चीमा साहब बिल्कुल ये बातें मैं आपको पहले भी हम कर चुके हैं और ये खदशा था कि हमें बड़े नुकसान हो सकते हैं। सबसे बड़ा खदशा चीमा साहब कि 2028 का ओडीआई विमेन वर्ल्ड कप आईसीसी आपसे वापस ले सकते हैं। दूसरा खदशा ये है कि बायलैटरल सीरीज जो होंगी पाकिस्तान और किसी भी कंट्री की, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, न्यूजीलैंड के साथ, इंग्लैंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, वो खत्म। और आप अपने भाई बांग्लादेश के साथ भी नहीं खेल पाएंगे बायलैटरल सीरीज। तो ये है कि चीमा साहब बायलैटरल सीरीज खत्म, बोर्ड की नेटवर्क खत्म, पैसे खत्म, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। फिर जी आगे चीमा साहब एनओसीज कि PSL जो हम पाकिस्तान चला रहा है और इस दफा धूमधाम से हमने चलाना है कि भाई हम और भी प्लेयर कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे आ सकें, थोड़े से पैसे लगा लिए जाए अगर आप लगा सकते हैं तो इस दफा वो प्लेयर्स को भी एनओसी तमाम बोर्ड को बोलेंगे आप जारी नहीं करना है। तो मतलब कि PSL आपको फ्लॉप हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि बड़े प्लेयर नहीं आएंगे तो लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाएगा, व्यूअरशिप कम हो जाएगी। एक ये बात हो गई। और साथ ही साथ चीमा साहब सैंक्शन आपके ऊपर 2 से 5 साल तक का बैन लग सकता है। क्या पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड एक मैच के खातिर 5 साल का बैन अफोर्ड कर सकते हैं? अब ये आईसीसी मीटिंग में है, पाकिस्तान दिखाएगा जी हम जो है ये काम लीगल कर रहे हैं, इस मैच के लीगल एस्पेक्ट्स दिखाएगा। लेकिन आईसीसी बोलेगा भाईजान हमारे ब्रॉडकास्टर्स जो हैं उन्हें नुकसान है और व्यूअरशिप को नुकसान है। तो आईसीसी पाकिस्तान को पहले तो मनाएगा, उसके बाद धमकाएगा। दोनों चीजें होंगी। मनाया भी जाएगा कि भाईजान प्लीज सर मोहसिन नकवी साहब मानिए हमारी बात, आप आए खेलें। मोहसिन नकवी साहब अगर बोलेंगे तो नहीं, तो फिर वो हमें धमकी भी दी जाएगी सैंक्शंस की।
लेकिन मतलब अभी तक जो पाकिस्तान के मामलात हैं वो हैं लीगल, कि आपने इंडिया का मैच है वो लीगली ठीक है जो इफेक्ट है, लेकिन क्रिकेट को खतरा है इससे। भाई आपने क्रिकेट को तो खत्म कर दिया, सियासत जीत गई, क्रिकेट खत्म हो गई। तो चीमा साहब देखा जाए तो इंडिया आईसीसी जो है बचाने के लिए इस मैच को पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस भी लगा सकता है, हमें दबका भी सकता है। तो ये अब पाकिस्तान देखते हैं क्या अफोर्ड कर सकता है। मतलब पीएसएल का नुकसान, बायलैटरल सीरीज का नुकसान, एनुअली जो $34 मिलियन, ये पॉइंट मैं भूल गया, $34 मिलियन, $34 मिलियन पैसे रोक लिए जाएंगे। पाकिस्तान इंडिया मैच का जो फाइनेंशियल लॉस है वो भी उन्हें नहीं मिलेगा, जो पैसे मिलने थे, तो वो मैच जब नहीं होगा तो फिर नहीं मिलेंगे। तो मतलब कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। आईसीसी का आप नुकसान करेंगे $50 मिलियन का और व्यूअरशिप का, लेकिन आईसीसी आपके अगले 5 साल जाया कर देगा। आईसीसी ना कहें आप, इंडिया कहें, इंडियन क्रिकेट काउंसिल आपके 5 साल जाया कर सकता है। पहले आप इंडिया प्यार से समझा रहे हैं, सर आप हमारी बात मान जी, रिक्वेस्ट ये पहले आईसीसी की एक रिक्वेस्ट है। जो कल की आईसीसी ने रिपोर्ट जारी की, प्रेस रिलीज जो थी, उसमें पहले उन्हें प्यार से समझाया और साथ हल्के से उन्हें धमकाने वाले वर्ड्स भी इस्तेमाल किए हुए थे। अगर हम उन्हें उस ध्यान से देखें और पढ़ें, समझने वाली बात है। आईसीसी हमें धमका भी रहा है कि पाकिस्तानियों, पीसीबी चेयरमैन साहब अब मानिए हमारी बात। लेकिन मेरी इत्तला पता है क्या है, मेरी इत्तला क्या है कि आईसीसी इंडिया जो है उसने डिप्लोमेटिक चैनल्स पाकिस्तान के साथ खोले हैं ओवर T20 वर्ल्ड कप बायकॉट इशू के ऊपर, और कोई न्यूट्रल सोल्यूशन की बात की जा रही है। अगर टॉक्स फेल हो गई तो फिर बोर्ड मीटिंग होगी अगले 48 आवर्स में। तो इंडिया इट मींस के पाकिस्तान को उस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। इंडिया का एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इंडिया कहते हैं क्रिकेट को प्रमोट करो, जैसे यूरोप में क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, दुबई में क्रिकेट को प्रमोट किया जा रहा है। इंडिया अभी भी चाहता है कि मैच खेल के क्रिकेट को प्रमोट किया जाए, क्योंकि हमारी इतनी की उनके साथ रहनी चाहिए रिलेशन क्रिकेट के, कि भाई आईसीसी टूर्नामेंट्स के हमारे उनके मैच रहने चाहिए। ठीक है जी, आईसीसी टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान इंडिया के मैच रहने चाहिए कम से कम। ये नहीं कि आप क्रिकेट को खत्म कर दें बिल्कुल। पाकिस्तान क्या कर रहा है जी, भी मैसेज आ गया है मीर हुसैन साहब, शायद अफरीदी का भी मैसेज है, शायद अफरीदी जी, का। जी, उसने जी। कहा है जी कि मुझे अफसोस है कि सियासत आ गई है, उसने दरवाजे बंद कर दिए क्रिकेट के। ये बड़ी चीज, मैं रिग्रेटेबल है कि पाकिस्तान क्रिकेट नहीं खेलेगा, ठीक है, लेकिन मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के डिसीजन के साथ हूँ। ये आईसीसी को चाहिए कि वो लीड करे और प्रूव करे टफ डिसीजन को, और सिर्फ स्टेटमेंट तो नहीं, ठीक है जी। तो इस पे भी क्या कहेंगे? ये अब पाकिस्तानी भी कह रहे हैं कि यार ये क्यों किया जा रहा है, लेकिन इन रियलिटी पाकिस्तानी भी कह रहे हैं ये क्यों कर रहे हो, ठीक है, लेकिन इन रियलिटी वो कह रहे हैं हम गवर्नमेंट के साथ ही खड़े हुए हैं। तो सारा पाकिस्तान जो है वो गवर्नमेंट के साथ खड़ा हुआ है इस फैसले के ऊपर। अमीर हुसैन, इसको फिर कैसे देखते हैं? ये चीज तो भी है ना यार, मतलब द पॉइंट इज यार। देखिए, और ये जो सिलेक्टिव कंट्रोल है, मैं मोहम्मद यूसुफ को भी सुन रहा था जी, सिलेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑन क्रिकेट मस्ट एंड। ये जो सिलेक्टिव इन्फ्लुएंस है कि ये क्या बात हुई, एक बंदा आता है जी कहता है मैं आज ये कर दूंगा, मैं कल ये कर दूंगा, इट्स नाइस, खत्म होनी चाहिए चीज। क्रिकेट को तो आपने पोलिटिसाइज कर ली है, लेकिन जो शायद अफरीदी ने बोला उन्होंने कहा आखिरकार हम गवर्नमेंट के डिसीजन के पीछे खड़े हैं। हर जो है टीम अपने गवर्नमेंट के डिसीजन के पीछे खड़ी होती है, इंडिया की हो ऑस्ट्रेलिया की हो, आखिरकार आपको खड़ा होना पड़ता है, मजबूर है। ये नहीं कि आप अगर आप गवर्नमेंट की बात नहीं मानेंगे, माननी पड़ती है। लेकिन दिल तो यही करता है कि पाकिस्तान खेले इंडिया के साथ। उसने उन्हें क्या ये स्टार्ट में नहीं बोला कि ये सियासत आ गई इसके अंदर, ये बात है। तो चीमा साहब देखें, सियासत आप ले आए हैं, आपने 100% जब प्ले कर दी है पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर, जो नहीं भी होनी चाहिए था आपने वो भी कर दी है। जितना को हमारा उनके साथ रिलेशन रहना चाहिए था क्रिकेट का, आपने वो भी खत्म कर दिया है। और आप देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की नेगोशिएशंस जो है वो कामयाब होती है नहीं होती है। अगर नहीं होती तो फिर अगले 48 आवर्स में जैसे आपने बताया कि बोर्ड मीटिंग पाकिस्तान के लिए खतरनाक भी हो सकती है। ये बोर्ड मीटिंग क्योंकि 63% रेवेन्यू जनरेट करता है पाकिस्तान इंडिया का मैच, व्यूअरशिप बिल्कुल नीचे गिर जाएगी, ड्रॉप कर जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच सिर्फ इंडियन और पाकिस्तानी नहीं देखते, पूरी दुनिया में देखा जाता है। ऑस्ट्रेलिया वाले भी देखते हैं, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पूरी दुनिया में देखा जाता है यार इतना तगड़ा मुकाबला है। तो मतलब कि ये एक रेवेन्यू का लॉस भी है और व्यूअरशिप का भी, ये पाकिस्तान लॉस कर रहा है आईसीसी का, एक बड़ा नुकसान है। तो ये चीज हम उनको समझा रहे थे कि यार बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो, ना करो, ना करो, ना करो। उन्होंने अल्टीमेटली, वो हमारे पंजाबी चाहते ने अत खुदा दा वैर हुंदा है, ठीक है, मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ना हर बंदे को ही दबा रहे हो, इसको भी दबा दो, उसको भी दबा दो, इसको भी नहीं छोड़ना। अब ये जरा सुने शुक्ला साहब, देखिए ये बड़ा आईसीसी के सुने देखिए ये बड़ा
आईसीसी का स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने खेल भावना को लेके कहा है, तो हम पूरी तरह आईसीसी से सहमत हैं। और लेकिन हम बीसीसीआई इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करेगी जब तक आईसीसी से हमारी बातचीत ना हो जाए। बीसीसीआई बोल ही नहीं रही पायदान। बीसीसीआई तो अंडर प्रेशर है, बनता ही नहीं है साहब, उनका अंडर बोलना प्रेशर है, बनता ही नहीं है। अंडर प्रेशर है, अंडर प्रेशर है। ना जी, देखिए क्रिकेट को समझना पड़ेगा, हमें क्रिकेट को समझना है। क्रिकेट को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा, ये आईसीसी को काम हमने ये नहीं कहा कि हम इंडिया के मैच का बायकॉट तो कर रहे हैं, लेकिन ये मामला आईसीसी का, ना कि बीसीसीआई का। आईसीसी को नुकसान है, बीसीसीआई का इसमें ना ही बातचीत का कोई ताल्लुक बनता है और ना ही बीसीसीआई को कोई फर्क पड़ रहा है। नुकसान सीधा सीधा आईसीसी का, आईसीसी का सीधा सीधा नुकसान है। तो आईसीसी पाकिस्तान के साथ बात करेगा, ना कि बीसीसीआई। बीसीसीआई तो पहले ही कहता है पाकिस्तान के साथ खेलो ही ना, वो तो ये भी कहते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा के वो मैच खेलने आते हैं। एक जिम्मेदार नेशन होती है ना, जिम्मेदार बोर्ड, उन्हें जिम्मेदारी दिखाई है और वो खेलने आएंगे 15 फरवरी को, और देखते हैं क्या पाकिस्तान अपना डिसीजन बदलता है। ये भी फर्क आप देखते हैं क्या होता है अगले 48 घंटों में, 72 घंटों में कुछ भी हो सकता है। कोई पता नहीं, पाकिस्तानी हुकूमत जो मान जाए इसके ऊपर कि चले यार आईसीसी अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो इसकी रिक्वेस्ट सुननी चाहिए, ये भी हो सकता है। लेकिन 95% चांसेस तो ये पाकिस्तान अपने डिसीजन पे कायम रहेगा। लेकिन चीमा साहब, खतरा ये है कि जब बोर्ड मीटिंग होगी, तमाम बोर्ड इंडिया के साथ खड़े हो जाएंगे और फिर हमारे साथ ही ना कोई गलत काम हो जाए, मतलब कि हमारे साथ ही नुकसान हमें ना हो जाए, उल्टा जो हमने गेम में डाली है तो वो हमें ही नुकसान में उल्टा हो जाए। ये आपको देखना पड़ेगा। ये हमारे Won't दोस्त play, हैं। will play, won't play, will play, don't play, won't play, will play, won't play, won't play, will play, won't play. I'm saying in English, my English reply, volume down. Yeah, my English reply to the Pakistanis is that you guys have been saying non-stop, we will not play, we won't do that, we won't do that, we won't do that. I'm saying to you, in English the answer is, frankly, who cares whether you play or not play? In Punjabi the answer would be, Manuki, don't play. Go to hell. Manuki, don't play. End of story. Yes, क्या इसको नेशनल इशू बना के रखा है? don't play, खत्म बात, जाओ, मत खेलिए आप। हाँ, बंद कर दीजिए ना, close this damn stupid World Cup. I'm calling it a stupid World Cup. बंद कर दीजिए इसको. You can't. पैनिक कर गए हैं ना, पैनिक कर गए हैं। हमारे दोस्त है वो कह रहे हैं, कहते वर्ल्ड कप भी बंद कर दो, पाकिस्तान से खेलना नहीं है तो वर्ल्ड कप भी बंद कर दो, ये हो गया वो हो गया। भाई यार पता नहीं क्या हो रहा है। मैं तो देखें, हम तो चाहते हैं कि इंडिया के साथ मैच हो, इंडिया के साथ क्रिकेट हो, लेकिन ये सिलेक्टिव इन्फ्लुएंस के खिलाफ हम, वी आर अगेंस्ट दिस सिलेक्टिव इन्फ्लुएंस। ये जो मोनोपोली थी ना, इस मोनोपोली के हम खिलाफ हैं। ठीक है जी, देखते हैं क्या करता है आईसीसी। आज बड़ी मीटिंग की बातें भी हो रही हैं, कोई कह रहा है डिप्लोमेटिक चैनल चला रहे हैं, अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में क्या हो रहा है। लेकिन बीसीसीआई ने कहा है हम खामोश हैं, हम जाएंगे वहां पे देख खेलने। ठीक है ना जी, तो चले, थैंक यू। वो तो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे। आपने रूल्स को तोड़ दिए ना आज, तो चले। हमने नहीं तोड़ा, उन्होंने पहले बांग्लादेश के लिए रूल्स तोड़े, तो हमने उसका सबक सिखाने के लिए थोड़ा एक दफा दोबारा मैं बांग्लादेश के ऊपर में थोड़ा जिक्र कर लेने दें। वोटिंग हुई थी, बांग्लादेश हार गया था, मैं इतना ही बोलूंगा। फिर बांग्लादेश ने रूल्स की वायलेशन की थी, बांग्लादेश को कानूनी तौर पर सजा मिली है, बांग्लादेश ने अपने को खुद खिलाड़ी मारी है। वो जिन्होंने वोट दिए थे ना, वो हम उन वोट देने वालों को भी आजाद कराने के लिए निकले। ये वो जो वोट दे रहे थे, उनके भी एक वक्त था उन्होंने हमें आजादी दी, आज एक वक्त है कि हम उनको आजाद कराएंगे। ओके, थैंक यू।